सुर्खियों में बिहार की काराकाट लोकसभा सीट। भोजपुरी के सुपरस्टार गायक और अभिनेता पवन सिंह ने मुकाबले को दिलचस्प बनाया। बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरे हैं पवन सिंह। रैलियों और रोड शो में जुट रही भीड़ ने सभी दलों की टेंशन बढ़ाई। बीजेपी ने पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बनाया था उम्मीदवार। अगले ही दिन भोजपुरी सुपरस्टार ने लौटा दिया था टिकट। बिहार की किसी सीट से चुनाव लड़ना चाहते थे पवन सिंह। नामांकन भरने की आखिरी तारीख को पवन सिंह की मां प्रतिमा सिंह ने भी निर्दलीय पर्चा भरकर सबको चौंकाया। पवन सिंह पर नामांकन वापस लेने के दबाव के बीच मां ने किया नॉमिनेशन। बीजेपी से बिना इस्तीफा दिए ही निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे पवन सिंह। विषम हालात में नामांकन रद्द होने की आशंका के बीच आखिरी वक्त में मां को उतारकर भोजपुरी सुपरस्टार ने खेला बड़ा दांव। पवन सिंह के मुकाबले एनडीए कोटे से राष्ट्रीय लोक मोर्चा के उपेंद्र कुशवाहा काराकाट से मैदान में। महागठबंधन ने माले के राजा राम सिंह कुशवाहा को उतारा। गठबंधन की सीट शेयरिंग के चलते जेडीयू ने अपने सिटिंग सांसद का टिकट काटा। 2 बार काराकाट से सांसद रह चुके थे महाबली सिंह कुशवाहा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम भी काराकाट की चुनावी जंग में कूदी। प्रियंका चौधरी के उम्मीदवार बनने से और दिलचस्प हुआ मुकाबला। 2008 में परिसीमन के बाद बना था काराकाट संसदीय क्षेत्र। उससे पहले ब्रिकमंच लोकसभा सीट के अंतर्गत आता था काराकाट। 2009 के पहले चुनाव में जेडीयू के महाबली सिंह कुशवाहा जीते। 2014 में काराकाट सीट से पहली बार चुनाव मैदान में उतरे उपेंद्र कुशवाहा। बीजेपी के समर्थन से आरजेडी की कांति सिंह को 1 लाख से ज्यादा वोटों से हराया। तीसरे नंबर पर रहे थे 2009 के विजेता महाबली सिंह। 2019 में महाबली सिंह कुशवाहा ने उपेंद्र कुशवाहा से लिया पिछली हार का बदला। 85,000 वोटों से जीतकर इस सीट से दूसरी बार संसद पहुंचे। विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के मुताबिक महागठबंधन के प्रत्याशी राजा राम सिंह का पलड़ा भारी। काराकाट लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा की 6 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा। 5 आरजेडी तो 1 सीपीआईएमएल के खाते में। एमवाई समीकरण भी महागठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में। 18 लाख वोटों वाली काराकाट लोकसभा सीट पर करीब 4.5 लाख यादव और मुस्लिम वोटर। हालांकि मुस्लिम वोटों में सेंध लगाकर महागठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है ओवैसी की पार्टी। राजपूत जाति से होना पवन सिंह के लिए प्लस पॉइंट। काराकाट लोकसभा सीट पर 2.5 लाख राजपूत वोटर करते हैं जीत और हार का फैसला। अगर राजपूत वोटर पवन सिंह के लिए गोलबंद हुए तो उपेंद्र कुशवाहा के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी राह। काराकाट लोकसभा सीट पर 2.5 लाख कुर्मी मतदाता उपेंद्र कुशवाहा और राजा राम के बीच बट सकते हैं। कुशवाहा और कुर्मी वोट 2 लाख वैश्य, 75,000 ब्राह्मण, करीब 50,000 भूमिहार वोट भी निर्णायक। जेडीयू के मौजूदा सांसद महाबली सिंह कुशवाहा की नाराजगी भी उपेंद्र कुशवाहा पर पड़ सकती है भारी। अंदर खाने ही एनडीए कैंडिडेट का खेल बिगाड़ सकते हैं महाबली सिंह के समर्थक। कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था पुराना ब्रिकमगंज लोकसभा सीट। 2008 से पहले हुए 12 चुनावों में 5 बार जीती थी कांग्रेस। शुरुआती 3 टर्म लगातार कांग्रेस के खाते में गई थी सीट। 1984 के बाद इस सीट पर कभी नहीं लौटी कांग्रेस। नई संसदीय क्षेत्र काराकाट के गठबंधन के बाद भी खाली हाथ ही रही देश की सबसे पुरानी पार्टी। बाद के दिनों में जनता दल और फिर जेडीयू का गढ़ बनता चला गया ये संसदीय क्षेत्र। जनता दल के विघटन के बाद सिर्फ एक बार इस सीट से जीता लालू यादव का उम्मीदवार। रोहतास जिले का हिस्सा है काराकाट। कुछ ही दूरी पर शेषासुरी का मकबरा और रोहतासगढ़ किला जैसे कई टूरिस्ट प्लेस। पहाड़ों पर बना मां तारा चंडी का मंदिर भी श्रद्धालुओं के लिए सालों से आस्था का केंद्र है।